हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय वनवासी। देखिए, मैं तो चलिए अपने बाबा जी के उधर अजमेर शरीफ, और आज मेरे एक भाई ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक्चुअली मुझे याद भूल गई थी मैं कि मुझे आप लोगों को सामान बताना था 24 तारीख का। देखिए, मैं बोल रही हूँ जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है सिर्फ उनके लिए ही है ये, बाकी और कोई भी शक्ति लिए उनके लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख को, जिस तरह मैं इस वक्त आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, उस तरह सुल्तान जिन रात को बरोबर 2 बजे, 24 तारीख की रात बीत चुकी रहेगी, 25 तारीख की रहेगी, रात को 2 बजे 2:05 पे वो आप सबके सामने आएगा, जो जिसने मुझसे सुल्तान जिन की शक्ति ली है। सबसे पहले आज गुप्त नवरात्रि है। आज के दिन पहले दिन ऐसे तो माँ बगलामुखी का जप कीजिए, रात को 9 बजे से जप होता है, 9 से 12 बजे को जितना हो सके कीजिए, और उसके बाद लाल चंदन की माला से जप होता है, और गुप्त तरीके से करना है तो आपसे जितना भी हो सके ओम क्रीम कालिकाय नमः का जप करना है। पहले हमें माँ का ध्यान देना है ना, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग है, गुप्त नवरात्रि चालू है। और दूसरा, घर में हो सके तो आपके घर में कोई भी अगर कुछ मांगने आता है, रास्ते में कोई कुछ मांगते हैं, किसी को भले 1 रुपया दीजिए, लेकिन मना मत कीजिए, क्योंकि भगवान किस रूप में आपके घर पे आएंगे क्या मालूम। दान धर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में ये है, आप खाना भी खा सकते हो, एक टाइम भोजन भी कर सकते हो, या तो फिर आपको जैसा लगे, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं का कामाख्या की शक्ति है। इसमें या इसका नियम तो यही है कि दिन भर आप पूरा दिन व्रत रखिए, शाम को एक टाइम 7 बजे के पहले भोजन कर लीजिए, तब इसका मेन वो होता है। ज़रूरत नहीं है फरार करने की, ऐसी बात है, और फरार पे रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आज की तारीख में अब तक तो सुल्तान जिन जिसको भी मिला 1.5-2 लाख रुपए में मिला, अब नहीं मिलेगा। अब आज की तारीख में जिसको भी साक्षात्कार 24 तारीख को दर्शन करना है, वो सुल्तान जिन का प्राइस ही अलग है। तब देखना चाहते हो किसके अंदर ये जोश और किसके अंदर ये ताकत है, जो सामने जिस तरह से विद्या देवी आपसे बात करी उस तरह से सामने से सुल्तान जिन से बात करना चाहता है। क्योंकि मैं खुला यूट्यूब पे बोलती हूँ, आज की तारीख में उसका प्राइस कम से कम 4.5-5 लाख रुपए है, जो सुल्तान जिन साक्षात्कार आपको दर्शन देगा। सिर्फ दर्शन देगा, बाकी का गिफ्ट बाजू में रखो, वो तो जो मिलना है वो अलग मिलेगा, लेकिन साक्षात्कार सिर्फ दर्शन करके बात करेगा जो रात को, वो तरीका सिर्फ मैं बताऊंगी, मैं सिखाऊंगी। उसके लिए जैसे आज के दिन भी कोई इमरजेंसी सोचेगा कि परसों रात को हमको भी दर्शन मिले, तो जिसमें वो ताकत होगा वही ले पाएगा। अब जिसके अंदर ये गर्स होगा, जिसको शौक होगा, जिसको लगेगा कि हमें भी सुल्तान जिन देखना है, वही कर सकता है। फिलहाल आप सामान नोट कर लीजिएगा कि 5 गुलाब चाहिए, एक खुशबूदार इत्र चाहिए, घर के अंदर कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं चाहिए, आपके बदन पे सफ़ेद कपड़े पहने रहने चाहिए। औरत अगर डेट में है तो औरत को उसको नहीं बैठना है, अगर आदमी है तो आदमी को साफ सुथरे तरीके से वुजू करके बैठना है, जहाँ पे बैठे वहाँ आसन रख लीजिए, पश्चिम दिशा की साइड आपका चेहरा होना चाहिए। 5 गुलाब इत्र और एकदम खुशबूदार, मतलब हो सके तो मोगरा या गुलाब का आपको अगरबत्ती रखना है। 1.25 किलो मिठाई रखनी है, सफ़ेद लुंगी रखनी है, सफ़ेद टोपी रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के सर पे जो आदमी या जो औरत पूजे पे बैठेगी, मतलब उनका आह्वान करने बैठेगी, तो उसके सर पे भी पल्लू रहना चाहिए उसको भी। लेकिन अगर वो सफ़ेद कपड़े पहने तो सफ़ेद पल्लू नहीं चाहिए, हरा कलर का दुपट्टा रखना अच्छा रहेगा। सफ़ेद नहीं, लेकिन सफ़ेद कपड़े चाहिए, साफ सुथरे बदन पे। नहा पहले तो आपको रात को ये पूजा शुरू होगी, कितने बजे से शुरू होगी मैं कल बताऊंगी। और जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है, बस उसी को वो मंत्र मिलेगा, क्योंकि दिवाली में मैंने ऐसा किया था अपने ग्रुप में, कितने लोगों ने मुझे पूजे के पैसे भी नहीं भेजे थे, तो भी मैंने उन्हें मंत्र दे दिए थे। उस चीज़ का उन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। जितने लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठा के शक्तियों को हासिल किया था, उनको लग रहा है कि उनके पास जिन्नात गया है जिन्नात नहीं गया, खब्बीस गया है, वो आज परसों रात को मैं वापस खींच लूँगी, ऐसी बात है। और जितने लोगों ने शक्तियों का मजाक बनाया है, परसों रात को मैं उनको भी बराबर कर दूंगी, क्योंकि जब शक्तियाँ सामने आके बैठती हैं ना और हम वचन देते तो हमको पता है, शक्तियाँ जिसने भी ली है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका पूरा कहते हैं ना मेरे पर हाथ में कंट्रोल है। वो आपको शक्तियाँ सामने आएंगी, मंत्र देंगी, जो भी घेराबंदी सब कैसे करनी है वो मैं कल बताऊँगी। अभी फिलहाल सिर्फ आप सामान नोट कीजिए। और जो मंत्र है, मंत्र जिसने सुल्तान जिन लिया है मुझे याद है, मैं उसको खुद व्हाट्सएप पे वो मंत्र बताऊँगी। वो मंत्र मैं परसों जब रात को बैठूंगी तब एग्जैक्टली 11 बजे से बैठना है, 2:05 पे शक्तियाँ हमें दर्शन देंगी। करीबन 15 सेकंड, कहते 15 से मतलब 5 मिनट तक वो आपके सामने रुकेंगे। 5 मिनट में आप उससे जो हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसी बात है। उसके बाद आपको 1.25 किलो सफ़ेद मिठाई लेनी है, और क्या बोलते हैं, लुंगी लेनी है और टोपी लेनी है। आदमी होंगे तो सर पे रुमाल बांधेंगे, क्योंकि खाली नंगे सर पे हमें पूजा नहीं करनी है। आपको जब पूजा होगा, जब आप पूजे बैठेंगे, आपको अचानक से खुशबू की महक आएगी, ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास कोई है, ऐसी बात है। आपका मन भी गंदा होगा, मन में भी गंदे ख्याल आएंगे, वो सब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि उस वक्त शक्तियाँ आपका मन भटकाएंगी, ऐसी बात है। और बाकी कुछ ज़्यादा सामान नहीं, और कोई भगवान की बुक नहीं रखनी है, कुछ नहीं, बस हाथ में एक तस्बीह या
अगर आपका तस्बीह नहीं है तो आप कहते हैं रुद्राक्ष की माला है, कोई भी माला हाथ में रखिए, माला पढ़नी। क्योंकि मैं अपने साथ कोई बुक किताब रखती नहीं हूँ। आज रोज में कोई भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और सामने एक कैंडल होना चाहिए। वो कैंडल की रोशनी में देखते देखते ही आपको मंत्र पढ़ना है। आगे कुछ नहीं सोचना है, दिमाग में कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, ना किसी के लिए बुरा सोचना है, ना किसी के लिए अच्छा सोचना है। ये नहीं करना है कि हम इसको बराबर कर देंगे, हम इसको मार देंगे, नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि सुल्तान जी हमारे सामने आएगा और हम उससे क्या लेंगे, हम उससे क्या सौगात लेंगे। क्योंकि पूरे 21 सालों में ये दिन आता है चांद रात, जिस दिन जन्नत का दरवाजा खुलता है, जिस दिन सारे जिन्नात हाजिर होते हैं। और मैं तो ख्वाजा गरीब नवाज बाबा है ना, मेरे मालिक के पास जा रही हूँ। मेरे मालिक के पास से जिन्नात मेरे को जन्नत के दरवाजे में लेंगे और जन्नत के दरवाजे में लेने के बाद और पता नहीं कितने जिन्नात मेरे पास आने वाले हैं। कहते हैं ना, कुबेर का खजाना खुलने वाला है। तो किसको लूट मचानी मचाओ और जिसको हिम्मत है लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ऐसी बात है, किसी को ना जान का खतरा होगा ना कुछ होगा। ये बात है, मन में बुरे ख्याल रखना नहीं, मन में बुरी बात लाना नहीं। मेरे लिए तो बिल्कुल बुरा सोचना नहीं, क्योंकि शक्तियाँ इस वक्त मेरी बात सुनेगी। दूसरी बात, जिनको सज़ा देनी है उसको तो सज़ा देंगी, क्योंकि इस वक्त जिन्नात पूरी तरह से सामने आएगा एक इंसानी रूप में। क्योंकि वो बच्चा था, अब बच्चा बड़ा हो चुका है, ये बात है। तो उस बच्चे को जब कहते हैं ना खान पान, तो खाना पीना कुछ नहीं है। दूसरी, हाँ, एक और सबसे बड़ा, नॉनवेज नहीं खाना है, क्या बोलते हैं 24 घंटे पहले नॉनवेज नहीं खाना है, दारू शराब नहीं पीना है, ऐसा कुछ काम नहीं करना है। उसके बाद शक्तियाँ हाजिर होने के बाद क्या करेंगी और शक्तियाँ आपसे क्या बात करेंगी, कैसे आपको पूजे पे बैठना है, कैसे घेराबंदी करना, वो मैं बताऊँगी। ऐसी बात है। तो ये सारा सामान आप लीजिए। फिर से बता देती हूँ, एक आसन चाहिए, गुलाब के फूल चाहिए 5, खुशबूदार अगरबत्ती चाहिए, एक अच्छी सी इत्र की बोतल चाहिए, आपके सफ़ेद कपड़े चाहिए, सर पे साफा या कहते हैं ना टोपी या कुछ भी चाहिए, पश्चिम दिशा का दिशा चाहिए। घर में कोई भी भगवान की फ़ोटो नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने कोई भगवान का तावीज़ आवीज़ पहना है तो पहने रहिए, उसे नहीं निकालना है, क्योंकि फिर मेरा सब सर खाते हैं। आप तावीज़ पहने, अभी मैंने इतना सब कुछ पहना, मैं कुछ नहीं निकालती हूँ। बस हमें और कुछ सामने फ़ोटो नहीं रखनी है। दूसरी बात, आगे भगवान की कोई बुक नहीं रखनी है। आपके हाथ में बस एक माला रहनी चाहिए। माला कोई भी रह सकती है, ऐसी बात है। ये कोई भी काम कर सकता है। 18 साल से लेकर 100 साल तक के आदमी का कोई भी इस पूजे पे आराम से बैठ सकता है। सारी सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी विद्या देवी की है। किसी के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जिन्नात गंदा नहीं है। औरतों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनके शरीर के साथ या किसके साथ वो गलत हरकत करेगा। ऐसा तो मेरे जिन्नात ने आज तक नहीं किया है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो मुझे मालूम है कि वो सिर्फ मेरी बात सुनता है। ऐसी बात है। हो सकती है हल्की बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो मेरे से पहले मौसम विभाग ने ही कह दिया है कि बारिश होने वाली है। तो सीधी बात है, जब आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, आसमान से मौकिल भेजे जाएंगे, मेरे हजरत मुश्किल खुशा अपने मौकिल को भेजेंगे, तो सीधी बात है ना, बारिशें तो होनी है। करामतों की बारिश होगी, कहते हैं ना, नेमतों की बारिश होगी, दौलतों की बारिश होगी। क्या कहना उस नज़ारे का जब हम ख्वाजा जी के पास बैठे हैं। हमारा सनम हमारे सामने दीदार के लिए अखियाँ तरस रही है। वो उस तरफ है, हम इस तरफ है। बस हमें उनका, कहते ना, उन्हें छूना है, उनकी कदम पोशी करनी है और सदकाए आलम लेना है कि या ख्वाजा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार चाहिए। तेरी नजर करम की थोड़ी सी मोहलत, वो कहते हैं ना, नजर करम चाहिए। सर झुके तो तेरे सामने झुके, किसी की औकात ना हो किसी का हमारा सर तेरे किसी और के सामने झुका सके। दुश्मन की आंख हमेशा हम पर भले तनी रहे, लेकिन कुछ बिगाड़ ना पाए। कहते ना, तूफान से कह दो कि अपनी औकात में रहे। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है। क्या गाना हमेशा मैं बोलती हूँ ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरे नाज उठाने वाले मेरे ख्वाजा है। तो मैंने क्या कहा, काली की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ और मेरे नाज उठाते हैं ख्वाजा जी। तो क्या औकात है तुम जैसों की जो आंख दिखाते हैं मुझे। आंख दिखाना बंद करो, काम देखो विद्या देवी क्या करके दिखाती है। जय माता दी।